देखो गुरुजी ना बहुत सारी परीक्षा लेते हैं। संगत जी ने बहुत टाइम से सोचा होगा कि हम यहाँ पे सत्संग कराएंगे, पर गुरुजी कुछ ना कहते हैं। उनकी मर्जी के बिना ना संगत जी कुछ भी नहीं हो सकता। और बड़ी सारी अड़चने भी आती हैं। कई बार क्या होता है कि ना नहीं कुछ होना ही नहीं होता, फिर भी हो जाता है, क्योंकि गुरुजी की मर्जी होती है ना। आंटी थोड़ा इधर हो जाओ ना, इधर हो जाओ आंटी, आप वोट तक रहा। तो आज तो हमारी ना सुबह से ही बड़ी परीक्षा चल रही थी। पहले 9 बजे ड्राइवर भैया ने आना था, उनको आते आते 9:45 हो गए। हमें लग रहा था 2.5-3 घंटे का रास्ता है, हमें 12 बजे हर हालत में यहाँ पे पहुँचना ही है। पर करते करते वो लेट पे लेट होते चले गए। फिर रास्ते में गाड़ी का एसी खराब हो गया, बड़ी गर्मी लग रही थी। हमने कहा गुरुजी पता नहीं कौन से हमारे कर्म कटवा रहे हो। हम बड़ा उसको बोलते रहे तेरी गाड़ी ऐसी वैसी। फिर आगे जाके गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। जब हम यहाँ 10 मिनट पहले पहुंचे तो हमारी गाड़ी बंद हो गई और उसमें आग लग गई। पता नहीं क्या हुआ एकदम से, क्योंकि भैया ने पानी डाला था आगे बोनट खोल के। और गाड़ी में धक्का लगाया हमने, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी चले ही ना। कभी मैं चला रही हूँ, कभी ड्राइवर धक्का मार रहा है, कभी हम सब धक्का मार रहे हैं। हमने इनको फोन किया कि अब हमें लेने आ जाओ, कि हमें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता, फ्लाईओवर के ऊपर कोई कार बुकिंग भी नहीं हो रही है। तो ये लोग आए स्कूटी पे, ढूंढते रहे हमें। इतने में हमें एक गाड़ी वाला अंकल एक मिल गए। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, कैब थी, और उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको जहाँ पे जाना है। देखो वो भी गुरुजी ने उनको भेजा, और नहीं तो हम सड़क पे कब से खड़े हुए थे। और उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए। हमने उनको बोला पैसे ले लो, कहते नहीं ये मेरी सेवा थी। उन्होंने हमें बिल्कुल यहाँ पे आके आंटी से बात करके बाहर उनके घर तक छोड़ा। तो हमने बोला कि अब हम बड़े थक गए हैं, यहाँ सामने एक ऑटो खड़ा है, हमें अंदर ऑटो में ले जाओ। आंटी कहती है तो जरा सा ही मेरा घर है। तो हम बैठ गए। फिर भी ऑटो जैसे गुरुजी ने वहाँ खड़ा कर रखा था। और कर्म सबके गुरुजी कटवाते हैं। मैं आज आपसे ये सत्संग इसलिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने ना आज सबको, बहुत सारे लोगों को जीवन दान दिया है। देखो हमारी गाड़ी वहाँ पे खराब होनी थी, और वो बेचारे ड्राइवर भैया जो थे वो गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। हम यहाँ पहुँच गए। और संगत जी आज मेरा सुबह से बहुत हेडेक हो रहा था, जैसे पता नहीं कितनी बुरी बुरी सोल थी, आत्माएं थी जो मेरे दिमाग पे घेरा करके आज बैठी हुई थी। क्योंकि मैं बहुत नेगेटिविटी से आज गुजर रही थी, बहुत नेगेटिव हो रही थी मैं। बहुत मेरा मन खराब सा हो रहा था, मेरे हेडेक हो रहा था, मेरा मन अच्छा नहीं था, मुझे घबराहट हो रही थी। वो गुरुजी सब पहले लीला रचते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है पूरा भारी हो जाता है, कुछ भी गलत होने वाला होता है ना, पर वो गुरुजी है ना, गुरुजी के सत्संग में जब हम जाते हैं वो संभाल लेते हैं हमें। गुरुजी ने हमारी गाड़ी खराब करके हम चारों को वहां से, सेवादारों को उतार के यहाँ भेज दिया। और बेचारे ड्राइवर भैया जो गाड़ी को धक्का मार रहे थे, बाहर बैठे हैं, उनको बाइक वाला मार के चला गया। इतनी जोर से बाइक ने हिट किया, गाड़ी का पूरा जो पीछे का हिस्सा था वो उसकी छाती में लगा, पैर में खून निकला, मुंह से खून निकल आया। हमें तो पता भी नहीं था। मैंने बाई चांस ही उनके गाड़ी के मालिक को फोन किया कि गाड़ी ठीक हुई कि नहीं हुई है। तो उसने बोला आंटी उसका तो एक्सीडेंट हो गया बहुत ज्यादा, और बाइक वाले को भी चोटें लगी हैं, वो तो हॉस्पिटल चला गया है, तो आप किसी को भेजो। फिर हमने इनके परिवार वालों को बोला कि सत्संग शुरू होने में भी आधा पौना घंटा था, आप जाओ उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। फिर बाई चांस ही वहां से मैंने आंटी को लोकेशन भेजी हुई थी उस जगह की। देखो सब गुरुजी कर रहे थे, और गुरुजी ने, क्योंकि हम लोग सेवा करने आ रहे थे, चारों के हमारे कर्म कटवा दिए, कष्ट काट दिया, और उस बेचारे के ऊपर सारा कष्ट आ गया। फिर ये लोग गए वहां पे, उसको पट्टी वट्टी करवाई, डॉक्टर के पास ले गए। अब भैया दूसरी गाड़ी लेके आए हैं, वो कह रहे हैं दूसरी गाड़ी में आप लोग वापस जाना। घर के अंदर भी संकट जी कई बार बड़ी नेगेटिविटी होती है, आपको पता नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में ही ना हम बहुत अच्छे से सेवा करते हैं गुरु महाराज की। गुरुजी आ रहे हैं, दरबार लगाओ और फूलों से सजा लो, और बाहर कितना आंटी ने तैयारियां करी हुई हैं, पर कोई ना कोई कष्ट होता है जो उन्होंने अभी भी काटना बाकी होता है। लेकिन जब गुरुजी आ जाते हैं तो सारे आपके कष्ट कट जाते हैं। पता है आपको, जैसी आंटी ने जोत जगाई और एकदम से जार टूट गया, जोत वाला नीचे गिर गया, उसी समय कांच टूटा और आंटी के गले से इतना बड़ा लॉकेट गिर गया गुरुजी का नीचे। कोई भी लॉकेट जब गिरता है तो गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते। आज गुरुजी ने हमें, हम ना शुक्राना तो करते हैं, ये शुक्राना करते कि हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन
आप सोचो हमारे गुरुजी महाराज को कितना कष्ट हुआ होगा, उन्होंने कितना दुख हमारा सबका अपने ऊपर ले लिया। आज हम इतने बड़े ना शुक्र होते हैं, हम सोचते शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने हमें बचा लिया। पर कभी आपने गुरुजी का हाल पूछा है कि गुरुजी आप ठीक है, आप ठीक थे, आपने हम चारों को बचाया, उस बंदे को भी थोड़ी सी चोट में ही पार लगा दिया, आपने कितना कष्ट दिया होगा इस आंटी का, हमारा सबका। तो आज वाकई गुरुजी ने दिखाया है कि जहाँ पे मेरी प्रेजेंस होती है वहाँ पे मैं साक्षात विराजमान होता हूँ, और उस घर में, उस दरबार में, उन संगत को, उन सेवादारों को कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। संगत जी, ये बिल्कुल सच है। जहाँ गुरु का सत्संग होता है, जहाँ गुरु का गुणगान गाया जाता है, जहाँ गुरु जी खुद विराजमान होते हैं, वहाँ पे कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी नहीं रह सकती है। मैं इतनी तड़प रही थी सरदर्द से, क्योंकि हम लोग अमृत वेला करते हैं, हम 3 बजे के उठे हुए थे आज, और हम सोए नहीं थे क्योंकि गाड़ी में गर्मी बड़ी लग रही थी। यहाँ मैं गोली भी लानी भूल गई, मैंने फिर आके एक गोली मंगाई। मुझे पता था कि जैसे ही जोत जगेगी सब ठीक हो जाएगा, और जैसे ही जोत जगी और मेरे पूरा सर दर्द गायब और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। जैसे मैंने बोला सेवादारों को कि मेरे दिमाग पे आज सुबह से ना जैसे कोई भार था बहुत बड़ा, और वाकई में वो बहुत बड़ा आज कष्ट था जो गुरुजी ने एकदम टाला, और मैं एकदम रिलैक्स होकर तब से बैठी हुई हूँ। मुझे कोई पेन नहीं था, क्योंकि जब गुरुजी आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तब तक वो हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। और ये हमारे साथ पहली बार हुआ आज कि हम इतने सालों से सेवा में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारी गाड़ी कभी बंद नहीं हुई, कभी, हाँ एसी वेसी थोड़ा बहुत खराब होता है, पर गाड़ी कभी सड़क पे बंद नहीं हुई, और वो भी बिल्कुल घर के पास आके। कितनी परीक्षा थी। तो गुरुजी महाराज के साथ जब भी आप बैठो ना, संगत जी शुक्राना किया करो। शिकायतें बहुत है जीवन में करने के लिए, पर शिकायतें मत किया करो, क्योंकि जो उसने दिया है, दुख सुख सब तेरे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में अरदास करूं, ये शब्द है इस भजन के। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में अरदास करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में तुझे याद करूं। तो कहते हैं शुक्राना 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 करूं मैं तेरा कैसे शुक्राना, क्योंकि ये जीवन दिया आपने है, तो जीवन तुमने दिया है, संभालोगे भी तुम। हमें तो अपनी नैया पार लगाने के लिए गुरु मिल गए हैं और गुरु का सहारा मिल गया है, तो हमें क्या सोचना है। हमारे जीवन में जब गुरु जी का प्रवेश हो जाता है, संगत जी जो आप लोग यहाँ पहली बार आए हो, जो फर्स्ट टाइम अगर यहाँ संगत आई है, मैं उनको बता दूं कि देखो गुरु जी का मिलना आसान भी है और मुश्किल भी। आसान तो ऐसे है कि वो भोले बाबा है, माँ शिव है, शिव का रूप है, शिव के अवतारी हैं, गुरु नानक का रूप है, बड़े प्यार से मान जाते हैं। और आंटियों को तो गुरुजी बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं, कहते हैं आंटियां झल्ली होती हैं, क्योंकि हमेशा अपने पति और अपने बच्चों के लिए ही मांगती रहती हैं, कभी अपने लिए नहीं मांगती हैं, तो उनको उनकी अरदास वो बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। और मुश्किल ऐसे है कि अगर आप उनकी कही हुई बातों पे विचार नहीं करोगे, उनका कहना नहीं मानोगे, जो डायरेक्शन वो देते हैं, जो सेवादार आपको बताते हैं कि बातें नहीं करनी है, फ़ोन का यूज़ नहीं करना, बैठो सर ढक के गुरबानी को सुनो और टाइम पे आओ और पूरा लंगर प्रसाद खा के जाओ, पूरी चाय प्रसाद जो आपको मिलता है वो दवाई होती है। आप लोग कह देते हो हमें जल प्रसाद नहीं लेना, आप कहते हो हमें चाय पी के आए हम घर से, पर आपको पता है ये जो यहाँ पे जो गुरुजी महाराज इस जल को, चाय को, जो भी प्रसाद को भोग लगाते हैं, वो मेडिसिन बन जाता है, दवाई बन जाता है। वो आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी सारे कष्ट हर लेते हैं। अगर आपके घर से एक भी संगत आ गई और घर वाले नहीं आए हैं, तो गुरुजी सारे घर के पुश्तों को तार देते हैं। प्रसाद का निवाला आपने खा लिया तो समझ लो सबको मिल गया। ये ना सोचो कि प्रसाद को आपको घर लेके जाना है, क्योंकि जो प्रसाद होता है वो यहाँ पे खाते हो तो वो दवाई है, घर लेके जाते हो तो वो मिठाई है, तो वो भोग प्रसाद नहीं रह जाएगा, वो एक रोटी और दाल सब्जी रह जाएगी। तो कभी कभी लोग सोचते हैं हम घर ले जाए, हमारे घर वाले भी खा लें, हमने इतनी महिमा सुनी है लंगर प्रसाद की, तो और सबके मुंह लगना चाहिए। उनको बुला के लाओ ना, बच्चों को बुलाओ,
और अगर वो नहीं आते तो आप खा लो उनके नाम का, हर एक बाइट खाओ, हर एक निवाले में अपने परिवार का नाम लो, और सीधे सत्संग के बाद अपने घर जाया करो। कहीं नहीं रुकना होता, कहीं रास्ते में दूध वाला सब्जी वाला कोई काम नहीं करना, नहीं तो सारी ब्लेसिंग आपकी उनको मिल जाएगी। और गुरु जी का सिर्फ मंत्र जाप है जो आपने अभी सुना है, आप इस मंत्र जाप को दिन भर करो, मन में करो, फोन में सुन लो, ऑडियो में लगा लो, 1 घंटे का भी आता है, 2 घंटे का भी आता है, आधे घंटे का भी आता है, चला के रखा करो। घर में जितनी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, जितनी बुरी आत्माएं होती है ना, किसी किसी के घर में सुना होगा कुछ कर देता है कोई, मैंने तो मतलब इधर तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना है, इधर जैसे कोई कस्बे होते हैं या कोई गांव टाइप होता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रूहें कहते हैं ना आत्माएं घूमती हैं, तो वो आत्माएं आपको कभी तंग नहीं करेंगी। बुरी सोल देखो, अच्छी सोल और बुरी सोल हर जगह पाई जाती है। अब हम कहते हैं वो मर गया, उसकी बुरी सोल भटक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बुरी आत्माएं जो होती है ना, वो जीवित होते हुए भी आपको तंग कर सकती हैं। ये नहीं कि आपको बुरी आत्माएं सिर्फ मरने के बाद ही तंग करेंगी, कि वो मर गए, उनकी रूह को चैन नहीं मिला, उनकी आत्मा पवित्र नहीं हुई, उनको अच्छी मिट्टी नहीं मिली तो वो तो आपको तंग करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीते जी भी नेगेटिव सोल होती हैं। अब आप सत्संग में बैठे हो, आपको क्या पता यहाँ कितने पॉजिटिव बैठे हैं, कितने नेगेटिव बैठे हैं। कई लोग ऐसे भाव से आते हैं कि हम आए हैं गुरु के दरबार में, आए हैं ब्लेसिंग लेके जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और मतलब कि मोहब्बत से हम लंगर खाएंगे। कुछ होते हैं जेलसी करते हैं बहुत ज्यादा। वो कौन होते हैं? वो बुरी आत्माएं होती हैं जो ये सोचती हैं, हाय हाय इसने तो इतना अच्छा सत्संग करा लिया, वाह इसने टेंट भी लगा लिया, पता नहीं कितना पैसा है, पता नहीं कहाँ से इसने चोरी चकारी करी होगी, कहाँ डाका मारा होगा। बहुत लोग हैं, मैं देखती हूँ, कई बार तो कहते हैं खाने के लिए तो इसके घर में पैसे नहीं होते हैं और बड़े बड़े सत्संग कराती रहती है। तो वो नेगेटिव सोल है, वो बुरा सोच रहे हैं, और उनको भी गुरुजी अपने पास बुला के पता है ब्लेस कर देते हैं, क्योंकि उनको पॉजिटिव कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, नेगेटिव आत्माओं को बार बार गुरुजी अपने पास बुलाते हैं, उनके कर्म कटने भी बाकी होते हैं, वो एक बार में नहीं पॉजिटिव होते हैं, एक बार में वो पवित्र आत्मा नहीं बनेंगे। आप अपनी आत्मा को गुरुजी से जोड़ के पवित्र करने की कोशिश करिए, दूसरे को मत देखो वो क्या विचार लेके बैठा है, वो किस भाव से आया है, खुद सोचो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे आगे पीछे कौन से देवी देवता के रूप में आके बैठा हूं। अब वो गलत सोच रहा है तो उसका नुकसान है ना, वो इस पवित्र जगह पे आके भी अगर गलत भाव रख रहा है, अगर वो सच्चे भाव रख रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ दरबार में कुछ मांगो मत, यहाँ मांगना नहीं है, यहाँ सिर्फ मानना है। मानना क्या है? गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे मानो और दुनिया को छोड़ दो, कभी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मेरी बातों को मानो, जो मैंने कहा उसे मानो। क्या कहा गुरुजी ने? बहुत छोटी छोटी बातें कही हैं। जब सत्संग में आते हो, चप्पल के साथ अपनी अहंकार, अपनी ईगो, अपना घमंड, अपनी जिद, अपना गुस्सा बाहर छोड़ के आओ, दयावान बन जाओ, होड़ मत करो किससे। सबसे बड़ी बात जो गुरुजी को सबसे ज्यादा बुरी लगती है वो है निंदा चुगली, जो कि आंटियां इतनी अच्छी होने के बावजूद, इतनी सेवादार, इतनी अच्छी संगत, इतना गुरु को मानने के बावजूद ये बुराई नहीं छोड़ती कि वो निंदा चुगली करना नहीं बंद करती हैं। अगर आपने अपने जीवन से निंदा चुगली का खत्म कर दिया तो आप गुरु की प्यारी संगत हमेशा के लिए बन जाओगे। निंदा चुगली का ये मतलब नहीं सास की निंदा कर दी, देवरानी की कर दी, पड़ोसन की कर दी, किसी की भी नहीं करनी। कई लोग मैंने देखा है वो कहते हैं हम तो कभी निंदा नहीं करते, पर अक्सर मैंने देखा है वो अपने बच्चों की बड़ी निंदा करते हैं। मेरा बच्चा शरारती, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, वो भी तो निंदा ही है। तो जितना आप उनके बारे में नेगेटिव गलत बोलते हो ना, आपको पता है वो उतने ही गलत हो जाते हैं बच्चे। आप उनके बारे में कभी भी उल्टा सीधा किसी के आगे मत बोलो। क्या कर लेगा कोई आके? आपके बच्चों को थोड़ा ठीक करेगा। गुरुजी से अरदास करो। मैं एक ही बात कहती हूँ, घर में जाप चलाओ, जल रखो अपने घर में, एक बोतल में, ग्लास में भर के, वो जल 24 घंटे पड़ा रहने दो मंदिर में। मंत्र जाप चलाओ सुबह शाम, वो जल आपका ब्लेस हो जाता है। फिर उस जल को थोड़ा थोड़ा सबको दो, सबको घर में दूध के पतीले में मिला दो, सबके मुंह लग जाएगा।
जो बच्चे आपके कहना नहीं मानते वो कहना मानना शुरू हो जाएंगे। जो पति आपके बस में नहीं है वो बस में हो जाएगा, सास बस में हो जाएगी, बहू बस में हो जाएगी, और क्या चाहिए आपको। पड़ोसी से पड़ोसन से बननी शुरू हो जाएगी आपकी जो लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। तो क्योंकि कहते हैं जब गुरु को बस में कर लिया, कहते भगत के वश में है भगवान। क्यों कहते हैं ये लाइन? अगर आपने भगत ने वश में गुरु को कर लिया तो गुरु आपके वश में हो गया। जब गुरु आपके वश में हो गया तो सारी दुनिया आपके वश में हो गई। तो प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, होड़ नहीं करनी, और सबसे बड़ी बात सबसे आखिर में मैं आपको बताती हूँ, क्षमादान। माफ कर दो, सबको माफ कर दो। किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको बुरा भला कहा, पति से किचकिच होती है, सास बहू की नहीं बनती है, पड़ोसन से नहीं बनती है, क्षमा कर दो। आज आए हो ना गुरु के दरबार में, सोच के जाना यहाँ से। कई बार होता है एक पड़ोसन जा रही होती है, हम उसके घर के आगे से निकलते क्योंकि हमें लगता है वो बड़ी नेगेटिव है, इसको देख के हमारा दिन पूरा खराब हो जाएगा, इससे तो मेरी बिल्कुल बनती ही नहीं है। ये हमेशा निंदा चुगली करती है और मुझे इधर उधर की वो करके मेरे को तंग करती है या गाली गलौज करती है, मैंने यहाँ से निकलना नहीं। आज के बाद बोलो गुरुजी को, गुरुजी उसको भी सद्बुद्धि देना। और अगर उसने मेरे को कभी गाली दी, कभी उसने मेरे को बुरा भला कहा, या उसने मेरी किससे निंदा चुगली भी की है, तो आज के बाद आप उसको ब्लेस कर दें। अगर आपने उस बुरी सोल के लिए अच्छाई मांग ली, क्षमा मांग ली, तो आपको 100% मैं बताती हूँ घर जाके गुड न्यूज़ मिलेगी। ये मेरा आपसे दावा है, मेरा एक्सपीरियंस कह लो आप। और ये एक्सपीरियंस मैंने जब भी शेयर किए हैं सबको, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे उनके क्षमा करने से उनके मतलब इतने सत्संग हैं। आप बुलबुल आंटी सत्संग यूट्यूब पे डालना, 900 सत्संग है मेरे। कितने लोगों के करोड़ों रुपए की डील रुकी हुई थी, सिर्फ क्षमा दान करने से डील हो गई उनकी। बिजनेस नहीं चलते थे, सिर्फ उन्होंने मन से, क्षमा कहने से नहीं होता, क्षमा यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, दिल से करना है, बता के नहीं करना। आप उससे बात नहीं करते किसी से, आज आप जाके उससे बात कर लो, हेलो कर लो, कैसी है, और बड़े दिन से दिखाई नहीं दी, उसके मन का मैल तुरंत खत्म हो जाएगा। वो आपको इतनी दुआएं दे देगा बंदा, आप सोच ही नहीं सकते। और उसकी दुआ में इतना दम होगा कि आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। सच है बिल्कुल। और गुरु के दरबार से ना ये सीख जरूर लेके जाना कि अपने दुश्मन को भी हमने क्षमा करना सीखना है, और निंदा चुगली नहीं करनी, अहंकार छोड़ देना है, बिल्कुल भी हमने किसी की बुराई नहीं करनी है, बिल्कुल हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ना है। मेरे को तो कोई कुछ कहता है, मैं पता है बोलती हूँ, गुरुजी आप ही देख लेना। और कई बार मुझे गुरुजी ने कहा, जे तू बोली तो मैं चुप, जे तू चुप होगी तो मैं तेरे बदले उसे तुरंत जाके जवाब दे दूंगा। और हुआ ऐसा, जब मैंने चुप रही, जिसने मुझे कभी कहा होगा, वैसे तो कोई गलत कहता नहीं है, कभी बोल देता है कोई, कभी कोई दिल दुखा देता है, तो गुरुजी उसे खुद तुरंत जाके जवाब देते हैं। और अगर मैं बोलूंगी तो वो कहते हैं मैं भी चुप हो जाऊंगा। तभी तो गुरुजी कहते हैं सास बहू की जब लड़ाई होती है, गुरुजी के टाइम पे जब लड़कियां जाती थी गुरुजी के पास में शिकायतें करने, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे पति ने ये कह दिया, तो गुरुजी कहते थे मुंह में इलायची रख लो, मुंह में च्युइंगम डाल लो, शिकायत मत करो, मुझ पे छोड़ दो। लेकिन अगर तुमने अपनी सास से जबान दराजी कर ली है, मैं क्या कर सकता हूँ, बात तो बढ़ी चुकी है ना। तू भी बोली, वो भी बोली, वो भी बोली, पति बोला, लड़ाई हो गई, मार पिटाई हो गई, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तू चुप रहती तो मैं तेरा काम कर देता। तो इसलिए हमें कई बार बड़े होके भी हमें चुप रहना पड़ता है, जरूर नहीं कि हम कहें बहुएं ही चुप रहें। कई बार, बहुत बार ऐसे सत्संग गुरुजी ने कराए, कई बार सासें ही बहुत अच्छी मुझे बोलती हैं कि हमने आपकी बात मानी, सुनी, हमने अपनी नेचर को बदल लिया। देखो ये दुनिया है ना, आगे चल रही है, पीछे नहीं जा रही है। माना कि सास होती है, वो कभी मां नहीं बन सकती, पति सर्वोपरि होता है, पुरुष प्रधान समाज है, सब कुछ है, सब दुनिया ऐसी चलेगी। लेकिन हम यहाँ थोड़ी सोच को अपनी बदल सकते हैं ना संगत जी। बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे। और गुरुजी से जुड़ने के बाद एडजस्टमेंट ही नहीं अगर करनी आई है, क्या आ गया, सब्र ही नहीं करना आया, पेशेंस ही नहीं आई, तो क्या सीखा आपने। यहाँ बैठ के इस दरबार में सबसे पहले सब्र करना सीखो।
अरे कह दिया तो क्या हो गया, बेटी भी तो कह देती थी, बहू ने कह दिया तो क्या हो गया। बेटी 4 बात सुना के चल जाती तब तो हम बड़े खुश होते हैं, कोई नहीं बेटी है कुछ नहीं होता, और बहू ने कह दिया तो वो पराई लड़की है। ये भाव हटाओ अपने। ऐसे ही जवाई के लिए भी होता है, बेटे ने कह दिया कुछ नहीं होता, जवाई ने कह दिया बुरा लग गया। तो बुरा नहीं मानना होता, यहाँ पे बोला ना सब कुछ क्षमा कर दो। बस आज यहाँ से एक ही सीख लेके जाओ कि गुरुजी हम सबको क्षमा कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आज गुरुजी ने क्या क्या शेयर कराया है, मुझे तो खुद ही नहीं पता, सोचा भी नहीं था मैंने। आंटी एक बार शेयर करेंगे जी। शुक्राना गुरुजी। अभी दिवाली से पहले मैं सफाई कर रही थी अपने घर में,